तो एक क्वेश्चन करते हैं। पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन अ सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड का वेरिएशन दे रखा है। अच्छा, फिर क्या, इफ बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशंस आर अप्लाइड, रेडियाई ऑफ द पॉसिबल ऑर्बिटल्स और एनर्जी लेवल वो क्वांटम नंबर n के साथ में कैसे वेरी कर रहे हैं, है ना, ये अपने से पूछा है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन की ना कई तरह की वैरायटी बन सकती है। ठीक है, मतलब तो उस वैरायटी में क्या है कि पोटेंशियल फील्ड का जो वेरिएशन है, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है उसका वेरिएशन, वो तो कई तरह से हो सकता है। इसमें तो हाफ के आर स्क्वायर दे रखा है ना। हम चाहे तो उसको लीनियरली वेरी कराएं, हम उसको एज पर क्यूब वेरी कराएं, है ना, किसी भी तरह से वेरी करा सकते हैं। तो क्वेश्चन में दो चीजें देगा, है ना, एक तो पोटेंशियल फील्ड का वेरिएशन, है ना, पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन, और दूसरा कि बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन जो है, क्वांटाइजेशन कंडीशन वो मैट है ना, तो उससे एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज हो जाएंगे। ठीक है, और सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन हो रहा है, तो एनर्जी लेवल्स क्वांटम नंबर पे किस तरह से डिपेंड करेंगे, है ना, उस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। तो तीन चीजें हो गई, एक पोटेंशियल एनर्जी दी हुई हो, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉलो हो रहा हो, और सर्कुलर ऑर्बिट हो। ठीक है, तो एनर्जी लेवल किस तरह से क्वांटाइज होंगे, इस पे कई वेरिएशन में क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो अपन ऐसा करेंगे, है ना, तीन केसेस, मतलब इस क्वेश्चन के थोड़ा सा बियॉन्ड अपन जा रहे हैं, और वो इसलिए जा रहे हैं ताकि, है ना, आप अप्रिशिएट कर सकें, और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो फिर मतलब, है ना, इसके अलावा भी तो फिर उसको आप फिर आराम से कर सकें। तो एक तो जो इलेक्ट्रॉन के केस में अपन ने किया, है ना, उसको डिस्कस कर लेंगे। एक जो इस क्वेश्चन में दे रखा है ना, इस क्वेश्चन में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई जनरल बॉडी है। ठीक है, उसको देख लेंगे, और एक और केस ले लेंगे, है ना, तीसरे तरह का पोटेंशियल फील्ड वेरिएशन करा करके, और उसमें देख लेंगे, है ना, सेम प्रिंसिपल्स फॉलो करके किस तरह से रिजल्ट जो है वो वेरी होता है ना, उससे फिर आप अच्छे से अप्रिशिएट कर पाइएगा। ठीक है, तो करते हैं उसको। तो ये तीन केसेस ले रहे हैं, इसमें कॉमन चीज क्या है तीनों केसेस में, बोहर्स क्वांटाइजेशन, क्यूएन लिख रहा हूं मैं, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, और वो क्या है कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड है, और इसका मतलब क्या निकला कि mvr जो है वो क्वांटाइज्ड है। इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता था, nh/2π, पर ये होता था इलेक्ट्रॉन के केस में। ठीक है, यदि कोई दूसरी बॉडी है, नॉन इलेक्ट्रॉन है, जैसे इस वाले केस में दे रखा है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, क्वांटाइज्ड है मतलब एंगुलर मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू n है। ठीक है, तो बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन यदि कोई भी बॉडी नॉन इलेक्ट्रॉन भी हो सेटिस्फाई कर रही है, इसका क्या मतलब निकला कि ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले अपन इलेक्ट्रॉन का केस देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के केस में अपन ने किया क्या था। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का केस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन के केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, U, वो किस तरह से वेरी करती थी, रेडियस के साथ में इस तरह से वेरी करती थी, और U की क्या वैल्यू होती थी, -kq²/r। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी वेरी करती थी। अच्छा, इसको हम विजुलाइज किस तरह से कर सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन जो यदि यहाँ पे है, इसका रेडियस यहाँ है, तो इस तरह से ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का रेडियस यदि यहाँ है, ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है, और जो लोअर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए हमको एनर्जी अप्लाई करनी पड़ रही है ना। इस तरह से आप विजुलाइज कर सकते हैं इसको। अच्छा, इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता था, के हाइड्रोजन आइटम ले रहे हैं अपन, kq²/r², और ये प्रोवाइड करता था सेंट्रीपिटल फोर्स।
ठीक है, mv स्क्वायर बाय आर। और अब हम क्या करते थे, बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन लगाते थे। बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या हुई, mvr इज प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। और तो इसको यूज करके ये इक्वेशन 1 जो है उससे वेलोसिटी एलिमिनेट कर देते थे, ठीक है। तो यहां से वेलोसिटी का रिलेशन यदि इक्वेशन 1 में हम डाल दें तो ये क्या आ जाएगा, q स्क्वायर बाय r इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया, और इज इक्वल टू m, और वेलोसिटी की जगह पे अपन लिख सकते हैं n बाय mr। अच्छा, इसमें कांस्टेंट लग जाएगा है ना, उस पे वो दैट इज वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, अभी थीटा लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो mv स्क्वायर और ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इससे क्या आ जाता था अपना r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, दिख रहा है, बाकी सारे कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। ये स्क्वायर हो जाएगा, एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, r इधर आ जाएगा, तो r जो है वो प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा, तो अब यही सीक्वेंस लॉजिक का हम इस वाले केस में लगाते हैं। हमको पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसका वेरिएशन क्या दे रखा है, ये वेरिएशन दे रखा है अपने को। पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी कर रही है, हाफ के आर स्क्वायर, ठीक है, आर इधर। इस वाले केस में यदि हमको बॉडी का जो मूवमेंट है, सर्कुलर मोशन, उसको विजुलाइज करना हो तो इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं, जैसे सपोज बॉडी यहाँ पे है तो ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही, इसको आप एक वेल की तरह आप इमेजिन कर सकते हैं, है ना, एक्चुअल वेल की तरह। और बॉडी को, ये तो हो गया इस वाले आर पे, ठीक है। यदि बॉडी का रेडियस यदि ये है तो बॉडी इस वाले लेवल पे सर्कुलर मोशन कर रही, और नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल में ले जाने के लिए, है ना, हमको एनर्जी स्पेंड करनी पड़ रही है, ये भी दिख रहा है अपने को, ठीक है। इस तरह से आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो अब इस वाले केस में क्या है, हमको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता करना है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे चूंकि दो बॉडीज तो है नहीं, है ना, तो एक तरह से हमको रेस्टोरिंग फोर्स पता करना है। तो जो बॉडी पे जो फोर्स लगता है ना, वो वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में अपन देख चुके हैं कि कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी का फील्ड हो तो रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी आर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये माइनस के आर के बराबर। अच्छा, ये आपको फैमिलियर लग रहा होगा, है ना, जो स्प्रिंग का जो मोशन होता है ना, वहां पे अपन देख चुके हैं कि रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है ना, तो वही है। तो आप उसको, इसको है ना, इस तरह से भी आप चाहे तो इस वाले केस को विजुलाइज कर सकते हैं कि एक कोई मास है वो स्प्रिंग के साथ में अटैच्ड है, और स्प्रिंग जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन बिल्कुल एग्जैक्टली वही है ना, किसी स्प्रिंग पे अटैच्ड बॉडी, ठीक है। तो ये जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना। अब अपने अपने पास में ये चीज आ गया, अट्रैक्शन फोर्स आ गया अपने पास में, तो mv स्क्वायर बाय आर ये के आर के बराबर हो गया, ठीक है। तो v स्क्वायर जो है वो क्या आ गया, k बाय एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हम बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन अब हम लगा सकते हैं, ठीक है। और बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या हुई, मैं केवल v और r लिख रहा हूं, m नहीं लिख रहा हूं। वी आर इज प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन 1 जो है उसमें से इक्वेशन 2 में जो v की वैल्यू है इसमें डाल देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, n स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना, केवल प्रोपोर्शनलिटी वाली टर्म लिख रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये वाली स्पेस यूज कर लेते हैं, तो क्या आ गया, r इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट n आ गया, ठीक है। n स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r रेज टू पावर 4, तो r जो है वो अंडर रूट n के प्रोपोर्शनल आ गया। तो एक रिजल्ट तो ये आ गया अपने पास में। तो अब एनर्जी लेवल का निकाल सकते हैं, तो एनर्जी लेवल, nth एनर्जी लेवल वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, इसको प्रोपोर्शनलिटी के टर्म्स में लिख लेते हैं केवल, ठीक है, क्योंकि हाफ एम वगैरह वो सब तो कांस्टेंट ही है। तो ये है एक तरह से En इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर,
है ना, ये तो काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म आ गई। और पोटेंशियल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ठीक है। अच्छा, तो एनर्जी लेवल जो है वी स्क्वायर और आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, वी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दो टर्म्स हैं। अच्छा, यहाँ पे अपन ये निकाल ही चुके हैं कि वी स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ई एन जो है ये क्या प्रोपोर्शनल हो गया, जैसे वी स्क्वायर, ये भी, ये वाली टर्म भी आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और ये वाली टर्म तो आर स्क्वायर है ही इसमें, तो ई एन जो है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। तो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया, तो अब इस वाले रिलेशन को अपन यूज कर सकते हैं। तो ई एन किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एन के प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आर एन जो है अंडर रूट एन और एन, ठीक है। सी पार्ट ये करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, तीसरा एक और केस देख लेते हैं, ठीक है, कुछ डिफरेंट होगा इससे, करते हैं जरा। तो अब एक और केस देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया, पर एक और केस देख लेते हैं ना, इस तरह के केसेस में सिमिलैरिटी फिर आपको नजर आ जाएगी। तो इसमें ऐसा करते हैं, जो बॉडी जिस पोटेंशियल फील्ड में है वो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से वेरी कर रही है, के आर की तरह वेरी कर रही है। यहाँ पे के आर स्क्वायर था, यहाँ पे के आर। तो यदि पोटेंशियल एनर्जी हम ड्रॉ करते हैं बॉडी की, तो इसका शेप इस वाले केस में कुछ इस टाइप का हो जाएगा, दिख रहा, इस टाइप का हो जाएगा। और बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन कर रही है। यदि बॉडी का रेडियस आर है तो वो यहाँ सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। यदि आर हम बढ़ा देते हैं तो सर्कुलर मोशन कुछ इस तरह से डिपिक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों पोजीशंस में बॉडी की एनर्जी जो है वो कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, ठीक है। तो इस वाले केस में जैसे रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस डी यू बाई डी आर माइनस के बराबर, ठीक है। और ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा सर्कुलर मोशन के लिए। तो एम वी स्क्वायर बाय आर ये क्या है, के बराबर, ठीक है। ये नेगेटिव साइन तो केवल ये शो कर रहा था कि सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या है, वी आर जो है वो क्वांटाइज्ड है ना, तो वी आर इज प्रोपोर्शनल टू एन। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, तो मास तो वैसे ही कांस्टेंट है, वी और आर वेरिएबल्स हैं, ठीक है। जो बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन है उसका ये पोर्शन अपन यूज करेंगे, वी आर इज प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन में से, इक्वेशन 1 में से हम v को एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, m v की जगह n बाय आर लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स मैं नहीं डाल रहा हूँ, है ना, वो नीडलेसली एक्सप्रेशन जो है वो लंबा चौड़ा हो जाएगा, उसमें थीटा वीटा ये सब आ जाएंगे। हमको तो केवल प्रोपोर्शनलिटी निकालनी, ठीक है। तो उसके कांस्टेंट्स में नहीं डाल रहा हूँ। तो n बाय आर होल स्क्वायर इंटू आर, ये k के बराबर, ठीक है। तो r जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, r प्रोपोर्शनल हो गया n रेज टू पावर 2/3, ठीक है। तो जो रेडियस है वो इस तरह से क्वांटाइज्ड हो जाएगा। रेडियस ये स्पेसिफिक वैल्यूज ले सकता है, इसके अलावा और कोई वैल्यूज नहीं ले सकता, ठीक है। अच्छा, एनर्जी का क्वांटाइजेशन देख लेते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो यहाँ पर ने जगह बना ली, यहाँ पे कर लेते हैं इसको, ठीक। तो एनर्जी जो है वो बॉडी की वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, के आर, ठीक है। अच्छा, वी स्क्वायर जो है वो के आर के प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है यहाँ से, है ना। आर को यदि हम यहाँ ले जाते हैं तो वी स्क्वायर जो है वो आर के प्रोपोर्शनल है। तो अब केवल प्रोपोर्शनलिटी के टर्म्स में लिख देते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म है वो आर के प्रोपोर्शनल है, और प्लस ये वाली जो टर्म है वो तो आर के प्रोपोर्शनल है ही।
तो E जो है वो क्या आ गया, टोटल एनर्जी पार्टिकल की, वो R के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और R n⁻²/3 के प्रोपोर्शनल है। तो एनर्जी ऑफ द बॉडी किसके प्रोपोर्शनल हो गई, n⁻²/3, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया। तो ये तीनों केसेस में है ना, आप सिमिलरिटीज देख सकते हैं। इसमें मतलब बेसिक चीज क्या है कि यदि कोई भी बॉडी बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन को फॉलो कर रही है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम उसका क्वांटाइज्ड है, और अब यदि उसकी पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन वगैरह यदि अपने को दे रखा है, तो अपन ये निकाल सकते हैं कि वो जो सर्कुलर मोशन जो करेगा है ना बॉडी, और बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है ना, बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी तो उसका रेडियस जो है कौन सी डिस्क्रीट वैल्यूज लेगा, और उसकी एनर्जी जो है वो कौन सी डिस्क्रीट वैल्यूज में रह सकती है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है बेसिकली।